स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कैसी रही कल आपकी लोहड़ी? आप सब खुश रहे कि नहीं रहे? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। आज मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलें जल्दी से आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो फिर आपके पार्टनर की हम कल की एनर्जी को चेक करेंगे कि कल उनकी लोहड़ी कैसे गई। ठीक है, तो अभी हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। तो अपने बारे में सोचिए, अपना नाम लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अपनी पिक्चर भी निकाल सकते हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हो। किसी की शादी फिक्स हो गई है क्या? पता नहीं क्यों ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं अपना नाम ले रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त पे। तो प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ओके, देखो इतना कार्ड शफल किया है। पास्ट लाइफ रिलेशन आप लोगों का पक्का है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर को बहुत 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 कल का याद कर रहे हो एंड आप यहाँ तक सोच रहे हो कि काश वो मुझे कल विश करता, उसका मैसेज आता। एक बर्डन सा फील कर रहे हो, मतलब आपके अंदर वो जो होता है ना बर्दाश्त, पेशेंस, वो ख़त्म होती जा रही है, ऐसे दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर को, आपको इग्नोर करते हुए देख रहे हो। आप इसी ही रिलेशन में हैंग होके रह गए हो। आप बहुत चाहते हो आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, लेकिन आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप जैसे ही सोचते हो कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, वहीं आपको आपके पार्टनर के रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं एंड आपको कभी इनका नाम दिखता है, इनके रिलेटेड जो भी इनकी पसंदीदा, जो भी इनको चीज़ें पसंद हैं, वो चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आप फिर वहीं पे आ जाते हो और फिर वही सोचते हो कि नहीं, कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ जो मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा हूँ। आपने बहुत कोशिश की है इस प्यार से मूव ऑन करने की। आप चाह रहे हो इस प्यार को छोड़कर आगे बढ़ जाना। आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो, लेकिन एक इंतज़ार करने की भी हद होती है। आप इस इंतज़ार को बहुत बहुत बर्डन आपका ना बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हो। मेरे बहुत से व्यूवर्स आगे बढ़े भी हैं। क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आए हैं और सेकंड यहाँ पे कपल कार्ड आया है। देखो ये क्या है, किंग ऑफ वैंड्स है ना। तो यहाँ पे क्या आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप दोनों देख एक दूसरे को ही रहे हो। आपके रिलेशन को बहुत बुरी वाली लगी हुई है नज़र। हो सकता है कि जब आप दोनों रिलेशन में थे आपके पार्टनर ने बढ़ चढ़ के बताया था कि यार मेरी बंदी ऐसी है, और आपने भी बढ़ चढ़ कर बताया था कि यार वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा इंतज़ार करता है, मुझे पैम्पर करता है। ये वो सारी चीज़ें आपने किसी के तो आगे खोल के रख दी हैं, आपने या आपके पार्टनर ने, तो जिसके कारण आपके रिलेशन को लगी हुई है बहुत तगड़ी वाली नज़र। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को एक रूड बिहेवियर भी दिखा रहे हो कि ठीक है अगर हम ऐसे रखें, तो आपके पार्टनर उधर देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हो। आप कहीं ना कहीं इनको बता रहे हो कि मुझे, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे आने वालों में से नहीं हूँ। आप इनको प्रिटेंड ऐसे कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में चिल हूँ। मे भी आपने कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड करी, लेकिन अंदर डीप डाउन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत प्यार फील करते हो, इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। भूल नहीं पा रहे हो, जगल कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आप पॉजिटिव होना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने इस रिलेशन में एक घुटन महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन वहीं जैसे ही आप एक स्टेप आगे लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के रिलेटेड देखने को, सुनने को मिल जाता है, जिससे आप फिर 10 कदम पीछे आ जाते हो। अगर आपकी एनर्जी मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, पास्ट लाइफ आप लोगों का रिलेशन है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, फिर हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अब आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है। उनको याद कीजिएगा, अच्छे से स्माइल करते हुए उनका नाम लीजिए। तो देखते हैं कि कल रात उनकी कैसे बीती, कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। दिन भर की तो हमने एनर्जी देखी थी कि बहुत बिजी रहे, तो आज हम देखेंगे कि कल रात, जैसे लोहड़ी का त्यौहार था,
तो क्या वो खुश थे, आपको मिस किया? इस देखो एनर्जी इनकी काफ़ी ऐसी है, यहाँ पे ये कार्ड मुझे दिखा है। आपके बिना ये भी बर्डन फील कर रहे थे, और इसका आंसर नो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कल रात वो खुश नहीं थे। तो चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, फिर हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये आपकी एनर्जी इनकी स्प्रेडिंग में निकली है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। इन्होंने आपको बहुत मिस किया है कल रात। आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। इमेच्योरिटी मुझे इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये कल रात सो नहीं पाए हैं। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। यस, ये सो नहीं पाए हैं, काफ़ी बर्डन इन्होंने फील किया है, आपको बहुत याद किया है। एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इन्होंने कोशिश बहुत करी आपको अप्रोच करने की कि कल फेस्टिवल है तो इसी बहाने मैं इससे बात कर लेता हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण ये भी कंफ्यूज रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते थे, आपको विश करना चाहते थे, लेकिन फंसे हुए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जिससे बाहर आना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, पेज की एनर्जी आई है। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। कल इन्होंने आपको बहुत याद किया है। इनकी रात तो नहीं गुजरी है अच्छे से, जैसे चैन की नींद सोता है बंदा वैसे। तो चाहे ये गैदरिंग में थे, इनके आसपास बहुत लोग थे, फिर भी इनका बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा था कि वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, क्या उसने इंतज़ार किया होगा मेरा, क्या वो सोच रही होगी कि उसने मेरे बारे सोचा होगा, उसके मन में मेरा ख्याल आया होगा, क्या उसने याद किया होगा। मतलब बहुत से क्वेश्चन इनके मन में रहे हैं। एंड इस रिलेशन में इन्होंने काफ़ी बचकानी हरकतें करी हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 2 यहाँ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 9 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 52 आपकी एज हो सकती है, या 25 के हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। 92 का किसी का बर्थ हो सकता है, या 29 आपकी एज हो सकती है। 25 आपकी या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। देख लीजिएगा ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। तो चले अब थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, तो हमें डीपली पता चल जाएगा कि उनकी फीलिंग्स कैसे रही है। एम्प्रेस कल रात इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत क्रेविंग हुई है, इनका बहुत मन था आपको देखने का, आपकी आवाज़ सुनने का। जैसे कि ये कह रहे हों कि मैं मर रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मेरी बाहें तरस रही हैं तुम्हें अपनी बाहों में होल्ड करने के लिए। ऐसे कुछ मैसेज मुझे अभी एकदम से डाउनलोड हुए हैं। तो यस, कल रात ये आपको लेकर बहुत रोए हैं। ये नहीं कि सबके सामने रोए हैं, कहीं ना कहीं बैठे बैठे इनकी आंखें नम हो गई हैं आपको याद करते करते। तो यूनिवर्स क्लैरिफाई के लिए दीजिए कार्ड कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर में क्यों आई है, क्या बताना चाहती हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमें क्या बताना चाहती हैं, चलें चेक करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बहुत याद किया है आपको, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिए द चैरियट आया है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। 10 नंबर 2 बार आया है, तो आपको 10 नंबर दिख रहा होगा आजकल। एंड 7 नंबर की एनर्जी आई है। तो कल रात इन्होंने आपको बहुत याद किया है एंड कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा है कि मैंने अगर उसके साथ ऐसे किया है तो तभी शायद मैं भी इतना पेन फील कर रहा हूँ। बहुत सोचते रहे हैं, आपके प्यार को याद किया है एंड आपकी हर एक छोटी सी छोटी बात इनको याद करवाई गई है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि एंजल्स आपके लिए वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। चले ये भी देख लेते हैं कि ये कार्ड हमें यस मैंने कहा ना कल आपके लिए ये बहुत अपने दिल में प्यार महसूस कर रहे थे, आपको कहीं से फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने चेज़ किया है। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स अनब्लॉक हुए हैं लेकिन उनको कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। ये आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल जिसमें इनको खुशी मिली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि जिस पल में इन्होंने आपके साथ जिया है, हर पल एक क्वालिटी टाइम जो आपके साथ स्पेंड करा है उसको बहुत याद किया है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है
92 किसी का बर्थ हो सकता है, यहाँ पे भी 9 नंबर आया है, 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर, 222 नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 22 222, ठीक है, 99 999। तो यूनियन नज़दीक है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कल आपका इंतज़ार किया है, कल इन्होंने आपका इंतज़ार किया है कि मैंने नहीं करा है तो शायद वो मुझे मैसेज कर दे, वो मुझे कॉल कर दे, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी है। कल इनका प्यार इनके ही कंट्रोल में नहीं था, या आपको अपने प्यार का कप देना चाहते थे। इनका कंट्रोल कल अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे नहीं रहा है। सेकंड, कल फुल मून था, तो जिसके कारण इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन्होंने सोचा नहीं था कि ये किसी के लिए रो भी सकते हैं। यस, ये कल आपके लिए रोए हैं, छुपाते हुए अपने आंसू, मुझे ये नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स बताइए, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताना चाह रहा है? द एम्परर, ईगो हो सकती है। ओ ओ ओ, प्लीज़ गाइस इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, नहीं तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगी। एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। अगर आप मेरे से कुछ ले रहे हो तो आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबा के इस एनर्जी को एक्सचेंज करना है कि यस, हमें ये पता चला है, तो हम इस एनर्जी को लेते हैं और अपनी एनर्जी इस तक पहुँच, आपकी एनर्जी तभी मेरे तक पहुँचती है ना जब आप लाइक करते हो। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, आप कॉल मैसेज रिसीव नहीं करोगे। आप लिख के ले लो मेरे से। यस, इनमें ईगो हो सकती है, स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी सपने देखे थे वो सपने कहीं ना कहीं इनके टूटे हैं। इनमें ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। नंबर 4, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर, 7 नंबर भी 2 बार आया है, तो 777 की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। 46 या तो आपकी एज हो सकती है या आपके पार्टनर की एज हो सकती है, क्योंकि ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। एंजल्स इनको बार बार आपकी याद दिलवाने के लिए बहुत कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपने ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। ओके, तो आपने कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करते हुए अपने पार्टनर का चाहे तो फर्स्ट इनिशियल लिख सकते हो या फिर उनका नाम भी लिख सकते हो। ओके, तो आपके पार्टनर के अंदर ईगो हो सकती है, स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है, या ऐसे हो सकता है कि सेम कॉलोनी, सेम फ्लैट हो सकते हैं, फ्लैट भी साथ साथ हो सकते हैं, कुछ इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है। इनके सपने टूटे हैं, इन्होंने जो सपने आपके साथ देखे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टूटे हैं। अब वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो सपने हम दोनों ने देखे थे वो क्यों टूटे हैं, उसका क्या कारण है। कारण ये निकला है, इन्होंने हल भी सोचा है कि उसका कारण ये रहा है कि मैंने मैच्योरिटी से काम नहीं लिया है, ऐसा ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस करा है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। यूनिवर्स बताइए, 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे? 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? पास्ट लाइफ रिलेशन है या यहाँ पे आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? रीडिंग लंबी हो जाएगी, तो आपने ऐसे नहीं करना है कि आधी अधूरी ही देखो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिश्ते में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। किसी सिचुएशन में स्टक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया है, आपको छोड़ा है। इमेच्योरिटी, ठीक है, बैलेंस नहीं बना पाए हैं इस रिलेशन में। इन्होंने कोशिश करी थी कि इस रिलेशन में मैं बैलेंस कर लेता हूँ, या ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने बैलेंस करना चाहा ही नहीं। आपकी तरफ से मुझे बहुत सारे एफर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से मुझे कोई एफर्ट्स दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में पास्ट में इन्होंने आपको अप्रोच करने के लिए बहुत से एफर्ट्स करे, लेकिन बाद में इन्होंने इतना इस रिलेशन को कैजुअल लिया है कि अब इनको ऐसे लगा कि चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, तो देखी जाएगी, बाद में हो जाता है, भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, और इसी कारण ये अब उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं जो कभी आप फेस किया करते थे। अब इनको उस थर्ड पार्टी से इग्नोरेंस मिल रही है, रूड बिहेवियर मिल रहा है। आप इनको जितना प्यार देते थे ना, अब वो प्यार इनको उस पार्टी से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। इनकी फैमिली, इनका काम, इनकी ईगो के कारण भी बहुत से क्लेश हो जाते हैं। एंड अगर ये मैरिड हैं तो इनका लव पार्टनर हो सकता है। एंड अगर आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, आप दोनों में क्लैश हो सकता है कि आप अलग
आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो अपनी फैमिली के लिए इनके मदर फादर हो सकते हैं, तो उनके लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो उस चीज़ का रिग्रेट ये कहीं ना कहीं फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे? तो कल रात ये इन्होंने सिर्फ सोचा ही है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इन पे राहु, मुझे लगता है कि इनके चार्ट में राहु की दशा स्टार्ट हुई है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे, सी किंग ऑफ कप्स। आप दोनों डेस्टाइन हो। अब आपके लिए जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को इन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल रात ये नहीं सोए हैं। ये आपकी मदरली नेचर, आपका प्यार, आपकी केयर, जैसे आप इनका ध्यान करते थे, एक छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, तो ये आपके सामने एक बच्चा ही बन जाते थे, ठीक है। तो आपकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखना इनको बहुत याद आ रहा था। मे बी इनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या किसी लीगल केस में ये फंसे हुए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको होल्ड करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को इन्होंने आज तक होल्ड करके रखा हुआ है और सोच रहे हैं कि क्या कारण है जो मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात आ रही है। कई बार होता है ना, हमारी अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया। तो ये इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कोई कर्मा फेस कर रहा हूँ। तो आप दोनों डेस्टाइन हो, ठीक है। तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो मैं फिर कुछ ही नहीं कर सकती, ठीक है। आप गलत करोगे। आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, ढेर सारा लाइक करना है। चाहे तो आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चाहे तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू, सुपर थैंक्स बाय कीजिए। सुपर थैंक्स लिखना नहीं है, सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप इसको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, ठीक है। मैजिशियन कार्ड, ओके। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यस, यहाँ पे कर्मा नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ आपके कुछ कार्मिक आप दोनों किसी कार्मिक सिचुएशन में हो जिसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप भी पेन में हो, आपके पार्टनर भी पेन में है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको बहुत सारी पेन दी जा रही है, इग्नोरेंस दी जा रही है, एक रूड बिहेवियर इनके साथ हो रहा है। 38 आपकी एज हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। 83 का किसी का बर्थ हो सकता है। नंबर 8, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ, अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। जाने अनजाने आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप भी अपने पार्टनर की कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि एक बार ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर ये मुझे क्लोजर दे दे, या फिर इस रिश्ते को आगे लेके जाना है तो उसके लिए हम आगे सोचें। आप भी कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका मूलांक 1 हो सकता है या आपके पार्टनर का मूलांक 1 हो सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि पास्ट के कुछ कर्मा हैं जो कि आप दोनों को कंप्लीट करने हैं। ये कार्ड आप में भी आया था या मैं दिखा भी था, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो निभाते जा रहे हैं। एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं, रोबोटिक लाइफ जिसको हम बोलते हैं। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं और फिर घर आते हैं और सो जाते हैं, वो भी इनको नींद नहीं आती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। बहुत बर्डन है इनके दिल के अंदर भी। मन बहुत भारी दिखाई दे रहा है। क्यों भारी है? क्योंकि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है। वो गलत किसके साथ किया है? यस, डेफिनेटली आपके साथ बहुत गलत किया है, जिसका बोझ इनको सोने नहीं दे रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको एक स्मॉल जेस्चर इनकी तरफ से मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बहुत सी इनकी बातें हैं इनके दिल के अंदर जो कि जैसे जैसे हम अपनी बातें छुपाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जब हम शेयर नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमें अंदर ही अंदर, हमें एक घुटन महसूस होती है, अंदर ही अंदर वो बातें हमें मार देती हैं, क्योंकि हमें उनका कुछ आंसर नहीं मिलता है। जब तक हम सामने वाले को नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये महसूस करती हूँ, तो वो क्या होती हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर एंजाइटी, एग्रेशन, गुस्सा,
है ना, वो चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी चीज़ के कारण उस घुटन में ये जी तो रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। आपको कहीं से चेस कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। देखो टेम्परेंस कार्ड, यस डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशन है, कोई कर्मा है जो बार बार आपका घूम फिर के फिर से वहीं आ जाता है। इस रिलेशन में मुझे आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है। आप भी एक बर्डन फील कर रहे हो क्योंकि सिमिलर कार्ड आए हैं आपकी एनर्जी में भी और इनकी एनर्जी में भी, इसीलिए आपकी एनर्जी चेक करी जाती है कि एक थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरी एनर्जी है तो पार्टनर की ऐसी ही होगी, ठीक है। तो आपको इसीलिए अपनी एनर्जी को ज़रूर चेक करना चाहिए। ओके, तो यस आपका कोई पास्ट का कर्मा है जो बार बार घूम के आपके सामने आ रहा है। कुछ तो है आप दोनों में जो बैलेंस नहीं है, आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते जा रहे हैं और आप अपने पार्टनर की वेट करते जा रहे हो, ना उनका मन कहीं लग रहा है ना आपका मन कहीं लग रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, आप दोनों की जिद के कारण ही ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं। एंजल्स अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उन्होंने आप दोनों को अलग कर दिया है कि आप दोनों को अपने ऊपर काम करना है, अपना कर्मा क्लियर करना है। लेकिन आप क्या हो, आप भी इनमें स्टक हो, आपके पार्टनर भी आप में स्टक हैं, आप भी इनका इंतज़ार करते जा रहे हो, तो ये भी आपका इंतज़ार आपको एक दूरी देते जा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप ओवरसीज़ में रहते हो या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में हैं, ऐसा भी लग रहा है। और आप लोग ऑनलाइन मिले हो, अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं है, सामने नहीं आए हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। बस फ़ोन पे या वीडियो कॉल या जो भी हैं ऐप्स आप उनका यूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो येस डेफिनेटली ये आपको कहीं से चेज़ कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड कार्ड आया है तो ऑल ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हैं। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं से चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है और कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो डाली थी कि हमें मैसेज क्या आया था, गाइडेंस क्या आई थी कि कुछ नया स्टार्ट होने को है। वो कैसे होगा, जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करोगे। जब आप ये जो मैसेज मुझे लिखते हो ना रो रो के कि हाय दीदी वो मुझे ऐसे कर रहा है, वो मुझे छोड़ कर वो थर्ड पार्टी को निकाल दो, ये कर दो। थर्ड पार्टी का आप जाप करते हो ना, चैंट करते हो, तो इसलिए थर्ड पार्टी नहीं जा रही है। थर्ड पार्टी आप दोनों की कोई सिचुएशन भी हो सकती है, पास का कोई कर्मा भी हो सकता है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है। किसी चीज़ का एंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये कब होगा। जैसे मॉर्निंग गाइडेंस में भी मैंने बोला था कि आपको अगर नई चीज़ों को कुछ न्यू होने चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। जो चीज़ नहीं हो पा रही है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली कभी नहीं चलने वाला है। चलना है तो उस डिवाइन के अकॉर्डिंगली। तो आपको सही टाइम की वेट करनी है। सही टाइम की वेट करते हुए टाइम को सही करना है, तभी सही टाइम आएगा, ठीक है। वेस्ट नहीं करना है टाइम को। अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे ये रिलेशन हील होता जाएगा। तो लास्ट कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी और द स्टार। कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। एंड सेकंड द स्टार कार्ड ये भी बताता है कि आपके रिलेशन में हीलिंग की कमी है। आप दोनों ही इस समय बहुत ज़्यादा पेन में हो। पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, बहुत उदास है। 5 ऑफ कप्स, ओके यस, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं। एंड ऐसा भी लगा है कि इन्होंने अगर आपको चीट किया था तो अभी अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 45 या 54 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एज या आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, छोटे बच्चे की तरह, क्यूट क्यूट बच्चे की तरह आपको ट्रीट करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन अटके कहाँ हुए हैं, ये भी पास्ट में देख रहे हैं, ये आगे नहीं देख रहे हैं। सोचे जा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। आप भी क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो।
नो, आप लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप भी पास की बातों में ही अटके हुए हो। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो बढ़ो, आगे बढ़ो, और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ आप दोनों के रिलेशन में है। एंजल्स आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको मेडिटेशन करनी है। अभी आप सिर्फ मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए 5 मिनट के लिए। आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना ही करना है, तभी आप जैसे जैसे अंदर से हील होगे तो यहाँ पे आप एक खुशी देखोगे। ये भी सैड है, तभी हो सकता है कि अगर आपने कल बहुत उदासी फेस की है या आपका मन नहीं लगा है फंक्शन फेस्टिवल में कि अरे क्या है ये, मैं अकेले बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ, तो उसका कारण है आपने अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक किया है। ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो एक यस नो सेशन कर लेते हैं। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स। ओके, यहाँ से देखूंगी मैं। 555 की एनर्जी, 555 की एनर्जी हो सकता है आपको इस रीडिंग के बाद दिखे, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ वैंड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड यहाँ आया है। ठीक है, तो यस, ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो चले एक यस नो सेशन कर लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन है माइंड में, सोच लीजिए, तो फिर हम रीडिंग का एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दिया है। देखो कहीं उठ के नहीं जाना है, मोबाइल आपके हाथ में है। एनर्जी एक्सचेंज कर लो प्लीज़, मैं आपको हर बार कहती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि मुझे लाइक इतने कम आए होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। अफसोस बहुत लगता है कि बहुत सी एनर्जी हमारी भी लग जाती है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। तभी फिर आप कहते हो कि दी आपने बोला था मैसेज आएगा, आया नहीं, आपने एनर्जी एक्सचेंज तो करी नहीं, तो मैसेज फ़ोन कैसे आएगा। तो कर लो अपने पार्टनर का ध्यान। तो देखते हैं कि आज आपको आपके पार्टनर का, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा नहीं था। महादेव दीजिए कार्ड और बताइए कि क्या आज मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको एक म्यूचुअल कार्ड लेना है। गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को, इतने टाइम से अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट कर रहे हैं, तो क्या उनको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा। तो देखते हैं यूनिवर्स हमको कौन सा कार्ड देते हैं। लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना नहीं भूलना है। रीडिंग चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो चले मैं कार्ड निकालती हूँ। लाइक कर दिया, जल्दी से कर लो, जल्दी से। मे बी हो सकता है, वैसे ये मे बी कार्ड है तो इसको हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। ओके, यस, मे बी यस बोला है यूनिवर्स ने। 42 आपकी एज हो सकती है, 42 नंबर, 24 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444, 555 और कौन से नंबर आए थे, 333, सॉरी 999, 777। अगर आपको इस रीडिंग के बाद दिखते हैं तो आप साइन समझिएगा। आपको कपल में पिजन दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, तो समझिएगा आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, यूनियन नज़दीक है। ठीक है, तो ये साइन होते हैं जो यूनिवर्स आपके साथ इनके ज़रिए बात करते हैं। यहाँ पे भी 5 नंबर की एनर्जी आई है। 5 ऑफ हैंड्स यहाँ भी दिख रहा है, 5 ऑफ हैंड्स यहाँ भी दिख रहा है। ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। इनके घर में बहुत सारे क्लेश से आप पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दुनियादारी निभाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि चलो दुनिया क्या बोलेगी, मगर मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया क्या सोचेगी। तो इसीलिए ये एक फॉर्मेलिटी निभाते हुए उस रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके ज़्यादा इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बेइंतहा ये मोहब्बत करते हैं। इस चीज़ को आपने क्लेम ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आ जाए तो आपने इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर देना है और क्लेम करके इस एनर्जी को आपने एक्सचेंज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।